तमाशा तमाशा। दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच डील अंतिम दौर में है। स्विट्जरलैंड में उधर बैठकें तैयार हैं, बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि अब इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बात पता चल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी आखिरी सांस तक अपनी कुर्सी के लिए बेगुनाहों का कत्ल करता रहेगा। बीती रात जो कुछ भी लेबनान के कफर तिब्नत में हुआ, जो कुछ भी अली अल ताहिर की पहाड़ियों और उसके इलाके के आसपास हुआ, वो इजराइल कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐसा मारा है और ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जो 28 तारीख से लेकर के यानी कि 28 फरवरी से शुरू हुई ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग और मार्च महीने से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में छिड़ी लड़ाई के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इतना खतरनाक हमला इजराइल पर किया है। अभी तमाम सारी खबरें और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। खबरें यहां तक हैं कि दर्जनों इजरायली सैनिक हलाक हुए हैं और 1400 के आसपास, कुछ दावे तो ये भी है कि 1400 के आसपास इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स के जो इवैक्यूएशन वाले हेलीकॉप्टर हैं उनका एक तरीके से लाइन लगी हुई है सदर्न लेबनान टू नॉर्दर्न इजराइल, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लाशों को उठाने के लिए। खबरें बहुत सारी हैं। डील को लेकर के क्या चल रहा है ये भी, और एक संदेश आया है मुस्तफा खामेनी का, उस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि डील को लेकर के वो थोड़ा सा आशंकित नजर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर साउथ लेबनान के उस इलाके की है जहां पर हिजबुल्लाह ने इजरायली कॉन्वॉय पर अटैक किया और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इसमें 4 मरकावा टैंक्स को उसने राख कर दिया है, तबाह कर दिया। और ये उठता हुआ धुआं और लपटें इस बात की गवाही दे रही हैं। एक जरा ये वीडियो भी देखिए। ये हिजबुल्लाह के द्वारा दागा गया रॉकेट जो लगातार साउथ लेबनान में इजरायली पोजीशंस पर दागे जा रहे हैं। ये बीती रात की तस्वीर जो अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप जरा मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखिए। मिंट प्रेस ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत कुछ इजराइल और आईडीएफ की स्थिति को बताती है। कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में इस समय भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भारी नुकसान होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ 3 अलग अलग रास्तों से अली अल ताहिर हिल्स क्षेत्र की ओर बढ़ रही है और इलाके में बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि संघर्ष के दौरान इजराइल के 4 सैन्य वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गए। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायली लड़ाकू विमानों पर एयर डिफेंस मिसाइलें भी दागी हैं। इसके अलावा घायल इजरायली सैनिकों को निकालने पहुंचे इवैक्यूएशन पॉइंट्स पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, उसकी खबरें निकल के सामने आई। और इसके बाद लगातार मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाके बेहद नजदीकी दूरी पर सीधे इजरायली सैनिकों से भिड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रॉकेट और भारी तोपखाने से लगातार हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में यह मोर्चा फिलहाल क्षेत्रीय संघर्ष का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। मिंट प्रेस की एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो पूरी तरीके से इस जंग का रुख पलटता हुआ उससे नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। अब इसमें बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बीच उसका जो संघर्ष चल रहा है उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पैदल सैनिकों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह रात के अंधेरे में कई मरकावा टैंक पर हमले हुए हैं और हालात ऐसे बने कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को धुएं की आड़ में हेलीकॉप्टर भेजकर अपने घायल और मृत सैनिकों को निकालना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही कफर तिब्नत और अली अल ताहिर कॉरिडोर पूरी तरीके से बंद बताया जा रहा है। इसी समझौते में कथित तौर पर इजराइल की लेबनान से वापसी की शर्त शामिल है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे नजरअंदाज किया है। वहीं बेजालेल स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल का, उसने पूरे लेबनान को खुला युद्ध क्षेत्र बनाने की बात कही है। मतलब बात बहुत सीधी है कि इजराइल मानने वाला नहीं है और हिजबुल्लाह भी मानने वाला नहीं है। अब जरा एक ये वीडियो देखिए। देखिए हेलीकॉप्टर एक तरफ जा रहा है और उधर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। ये धमाका देखिए, बड़ा अटैक हुआ है। ये अटैक दोस्तों कफर तिब्नत और आप समझिए कि जो अली अल ताहिर का इलाका है उसके आसपास के बाकी जो इलाके हैं वहां पर किए जा रहे हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि दक्षिण लेबनान में रिपोर्ट्स के मुताबिक याहमोर अल शकीफ इलाके में 3 सैन्य हेलीकॉप्टर देखे गए।
ये हेलीकॉप्टर जा रहे थे, विजुअल में आपने देखा, और फिर उसके बाद धमाका होता है, जो कथित तौर पर घायल इजरायली सैनिकों को सुरक्षित निकालने के मिशन में लगे थे। इसी दौरान दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हेलीकॉप्टर्स पर निशाना बनाते हुए बरकान मिसाइल दागी, और देखा वो आपने हेलीकॉप्टर जा रहा था और ऊपर से मिसाइल फटी। इसके अलावा कफर तबनीत के आसपास हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैन्य वाहनों पर कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया है। लगातार हो रहे इन हमलों से दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष और अधिक तेज होता दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। यह बात दोस्तों कही गई है, जो जानकारी दी गई है वो सुलेमान अहमद ने अपने ट्वीट में कहा है। देखिए, एक बात तो तय, हिजबुल्लाह ने अपने जो हथियार हैं उनका दायरा बढ़ाया है और नए हथियारों को इंट्रोड्यूस करवाया। जिस तरीके से एंटी टैंक मिसाइल जिनका इस्तेमाल किया गया वो, और जिस तरीके से उसने हेलीकॉप्टर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। तो आप इस बात से समझिए कि करो और मरो की स्थिति में हिजबुल्लाह भी है और उधर इजराइल भी उसी स्थिति में है। हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट भी दागे जा रहे हैं और इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों में इजराइल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की तस्वीर है और उठता हुआ धुएं का गुबार इसमें इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। एक और ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल की तरफ से फ्लेयर्स दागे गए हैं, ये उसकी तस्वीर है जहां पर आसमान में एक तरीके से आप कह लीजिए कि बड़ा हमला किया और उस हमले के एक तरीके से निशान आप देख पा रहे होंगे। अब ये वीडियो भी आप देखिए, इस वीडियो में भी जो इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है ये उसकी तस्वीरें हैं। ये आर्टिलरी एक्शन की तस्वीरें हैं, ये देखिए, मारिया नौफाल का ये ट्वीट देख लीजिए। इसमें बताया गया, रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में आईडीएफ ने भारी तोपखाने और फ्लेयर फायरिंग शुरू की है। इस बीच इजराइल की ओर से एक एयर स्ट्राइक भी की गई जिसमें जेबेदिन इलाके को निशाना बनाया गया। यह घटनाक्रम उस हालिया यूएस ईरान एमओयू के बीच सबसे बड़ा विरोधाभास माना जा रहा है। ये बात दोस्तों मारिया नौफाल अपने ट्वीट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो हमला हुआ, उस हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर हमला किया है। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें कहां-कहां इजराइल ने अटैक किया है और कितने लेबनान में लोग मारे गए हैं उसका ये डेटा है, उसकी जानकारी है। ड्रॉप साइट ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाके पर शुक्रवार सुबह इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है। हौरौफ इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस शुरुआती जानकारी है। इसके अलावा कफसैर में एक ही परिवार के 3 सदस्य मारे गए हैं और साथ में शरकिया इलाके में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोग अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं और राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं हमले के बाद की, देखिए जरा, रेयान रोजबियानी ने ये वीडियो शेयर किया है। तो ये तस्वीरें उस हमले की भयावहता को दिखाती हैं कि एयर स्ट्राइक इजराइल ने जो साउथ लेबनान में की है वो कितनी ज़बरदस्त है। और ये हमला दोस्तों आप समझिए कि हस्ताक्षर हुए अभी 24 घंटा नहीं हुआ है और ठीक उससे पहले इजराइल ने ये इतना ज़बरदस्त हमला किया है। लेकिन डील पर चर्चा वहाँ पर स्विट्जरलैंड में हो रही है, उससे जुड़ी आपको मैं खबर बताऊंगा। लेकिन ज़रा एक और वीडियो सबसे पहले देखिए, ये इजराइल के द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है और ये इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं साउथ लेबनान और नॉर्थ इजराइल में, उसके जवाब में ये उससे जुड़े दोनों वीडियो, ये देखिए, ये उसी इंटरसेप्टर मिसाइल के दागे जाने की ये खबर, ये तस्वीर। बैरी विद एनईडी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि इंटरसेप्टर बीइंग फायर्ड टुवर्ड्स अ हिजबुल्लाह रॉकेट बैरेज इन सदर्न लेबनान अ शॉर्ट व्हाइल एगो। बताया कुछ अब से थोड़ी देर पहले ये साउथ लेबनान की तरफ जो है इजराइल के द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। ये उसका वीडियो है, उसकी तस्वीर है। उधर दोस्तों डील को लेकर के, ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही है उस पर जो रवैया इजराइल का है उसको देखते हुए अब अमेरिका इजराइल पर हमलावर हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इजराइल को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये माना जा रहा है कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। पहले ये बयान आप सुनिए। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump,
is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. And this does bother me. तो इसमें जेडी वैंस साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो मैं अपने इकलौते बचे हुए ताकतवर सहयोगी पर कभी हमला नहीं करता। आपके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षा हथियार अमेरिका ने बनाए हैं और उसके लिए हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। ये इजराइल के लिए कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कह रहा है जेडी वैंस। मतलब इस तरीके की तलखी है, क्योंकि देखो अमेरिका को भी तो ये लग ही रहा है ना कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान फिर से ये डील तोड़ देगा और इस बार इजराइल को बहुत बुरी तरीके से मारेगा। और अगर इस बार इजराइल को मारेगा ईरान, तो अमेरिका जिस तरीके की बातें कर रहा है, अगर वो दूर रहा तो आप यकीन मान करके चलिए, जो बात जेडी वैंस कह रहा है कि हमारे हथियारों पर तुम लोग पल रहे हो, हमारे हथियारों से अपनी सुरक्षा कर रहे हो, उधर हमले कर रहे हो, तो हथियार अगर नहीं मिले तो आप सोचो कि इजराइल का हश्र क्या होगा। एक तरफ साउथ में लेबनान है, दूसरी तरफ नॉर्थ में यमन है, हुतीज हैं, इतना मारेंगे तो इनको इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये इसी बात की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। उमाशंकर सिंह कह रहे हैं, उसके बयान को कोट करते हुए, पिछले 3 महीने में इजराइल की रक्षा करने वाले 2/3 डिफेंसिव हथियार अमेरिकी हाथों से बनाए गए हैं और अमेरिकी टैक्स के पैसे से खरीदे गए हैं। इजराइल के लिए समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इजराइल में जो कोई भी सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें जागने और उस देश की स्थिति की सच्चाई को समझने की जरूरत है। मतलब अमेरिका भी यह मानता है कि इजराइल पूरी तरीके से अंदर ही अंदर टूट रहा है। और मैंने आपको इससे जुड़ी एक खबर भी पहले बताई थी, जिसमें इजराइल के हारिस अखबार के हवाले से जानकारी आई कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता गंवाने वाला है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो गजा पर हमले शुरू कर सकता है, वो लेबनान में हमले भयंकर तरीके से शुरू कर सकता है, बेरूत पर अटैक कर सकता है, यमन पर अटैक कर सकता है, यहां तक कि ईरान पर भी अटैक कर सकता है। हारिस ने कहा था, इजरायली मीडिया का अखबार है। एक और चैनल को इंटरव्यू देते हुए जेडी वैंस ने साफ तौर पर कहा कि जो लोगों को लगता है कि इजराइल और अमेरिका हर बात पर सहमत होते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। अब ये बात क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जो कुछ भी लेबनान में हो रहा है वो सीधे तौर पर अमेरिका ये बताने या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये अमेरिकी मंशा के खिलाफ चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर छोटा सा बयान सुनिए। Lots of cussing at Netanyahu and what he had done. I've heard you actually say that you think Israel and the United States have 2 different objectives as it relates to, I don't want to mischaracterize your words, but... Well, what I'd say is that we're different countries with different interests. I think in the United States, sometimes people characterize, Israel is a good partner to the United States. That is true. But sometimes people mischaracterize it and say that Israel and the United States are fundamentally always aligned. It's just not true. We're different countries. We have different needs. We have different geography. तो जेडी वैंस ने ये कहा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ये खबर दोस्तों सीधे तौर पर आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे घातक प्लान का हिस्सा हो सकती है। मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखिए, इसमें जो दावा किया गया है, अगर वो सच है तो आप सोचिए कि कितना नीचता का काम जो है इजराइल कर रहा है। कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई, जहां इजराइल पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल और बच्चों के दूसरे खिलौनों के अंदर विस्फोटक क्लस्टर म्यूनिशन लगाए पाए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर बूबी ट्रैप बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि आशंका है कि बच्चे खेलते समय अनजाने में ऐसे खिलौनों को उठा सकते हैं जिससे घातक विस्फोट हो सकता है। अब आप सोचिए कि कितना नीचता तक, किस हद तक जो है इजराइल गिर सकता है। अच्छा, जो झड़पें हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, आईडीएफ के बीच में हो रही हैं, इसी बीच हिजबुल्लाह ने अपना एक पुराना वीडियो रीपोस्ट किया और उसको पिन कर दिया। और पिन करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की कि देखो हमने तुमको किस तरीके से मारा था और नहीं मानोगे तो फिर से वही हश्र करूंगा। जरा इस वीडियो के कुछ हिस्से देखिए। तो इस वीडियो में देखा किस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजरायली हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया, किस तरीके से आईडीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाया, सैनिकों को निशाना बनाया, किस तरीके से एम्बुश अटैक में मारा, कैसे रैकेट से मारा, ड्रोन से मारा, तमाम तरीके के हिजबुल्लाह के हमलों का, इम्पैक्ट का ये एक कोलार्ज वीडियो बनाया गया है, जो इजराइल को ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दोस्तों मुस्तफा खामेनेई का एक संदेश निकल के सामने आया डील को लेकर के, और ये संदेश कहीं ना कहीं इस डील में उनकी जो मंशा है उसको भी उजागर करता है। क्या कुछ उन्होंने
कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए जरा ये ट्वीट जो ड्रॉप साइट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसमें बताया गया दोस्तों कि खामेनेई ने यह कहा कि शुरुआत में वो यूएस और ईरान समझौते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मसूद पाजेक्शियन और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी, जिसके बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी है। बहुत लंबा चौड़ा ये है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है। और ये सब कुछ बीते दिन जारी हुआ, यानी कि हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे थे, उसके बाद ये जारी हुआ। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा खामेनेई का ये जो फैसला था, ये कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया फैसला था। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।